वैभव ब्रो, जैसे जो एस्पिरेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था यूपीएससी में, तो कुछ आप मैसेज देना चाहो किसी फॉर्म में, पोएम्स के फॉर्म में या शायरी के फॉर्म में, तो आप ऐसा क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? एक बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं विमलोक तिवारी जी। अच्छा, डीयू में प्रोफेसर है वो, एंड वो कविताज्ञ भी हैं, और उसके साथ साथ इस बार उनका चयन भी हुआ है यूपीएससी में जी। तो उनकी एक प्यारी सी कविता है, वो लास्ट अटेम्प्ट वाले लोगों के लिए जो रहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक कविता छोटी सी लिखी है, तो मैं उसको रिसाइट करना चाहूँगा। थैंक्स ब्रदर जी, यू कैन डू इट। इस कविता का शीर्षक है हारे हुए लोग। या दिन के उजालों में भी कभी कभी एक अंधेरा ख्याल डराता है, होनी अनहोनी की बात हो या हो सब कुछ पाने या पाकर खोने के जज्बात, ये सब अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। गर हार गए जीवन की उम्मीद तो क्या होगा, गर हार गए जीवन की उम्मीद तो क्या होगा, या सपनों के टूटने के भय से आगे सपने खोने का क्या होगा। हारे हुए लोग इतिहास में क्या कहलाएंगे, या वो प्रयासों के धूमिल पेज पर यूं ही खो जाएंगे। उनके अपने सपने क्या सब वैसे ही होंगे, या बदलते वक्त के साथ सब बदल जाएंगे। क्या हारे हुए लोग कभी भी कुछ कर पाएंगे, या असफलताओं के बोझ तले यूं बिखर जाएंगे। इस हार के आगे एक गर भी है, हारे हुए लोग के पास अनुभव भरा पर भी है। इनके पास कहने को ना करने वाले अनेकों किस्से होंगे, इनके पास कहने को ना करने वाले अनेकों किस्से होंगे। हर बार बिखर कर फिर संवरना इनके कहानी के हिस्से होंगे। हर बार बिखर कर फिर संवरना इनके कहानी के हिस्से होंगे। हारे हुए के जीवन की एक अलग दास्तां भी होगी, हारे हुए के जीवन की एक अलग दास्तां भी होगी। इनके उम्मीदों की किरण पर कब्रिस्तान भी होगी। हारे हुए लोग सीमाओं से बंधे लोगों के सहारे होंगे। भूल गया जिनको क्षण बाद समाज, ये ऐसे पुच्छल तारे होंगे। हारे हुए लोग नई दुनिया बनाएंगे, हर बाधाओं को तोड़कर, टूटे साहस को जोड़कर। फिर एक बार आगामी पीढ़ी को राह दिखाएंगे। हारे हुए लोग फिर साहस कर योद्धा कहलाएंगे। डेडिकेट ही कर दिया मतलब आंसर से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यार वो आपका दोस्त मतलब कवि है। हाँ जी, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ मैसेज देना चाहो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ? यार मैं एक तो मैसेज मेरा ये रहेगा, ठीक है, कि ये प्रोसेस बहुत अकेला कर देने वाला प्रोसेस है। आप हो सकता है अपने परिवार से दूर रहो, मम्मी पापा से दूर रहो, भाई बहन से दूर रहो, अकेले यहाँ ओआरएन में हो, या जहाँ भी आप इलाहाबाद में रह के बहुत लोग तैयारी करें, पटना में रह के करें, जहाँ भी रह के करें, आपको वो ऊपर वाले का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो मझधार से नैया पार लगाने वाला वही है। वो जिस भी फॉर्म में आप उसको मानते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, बट कोशिश ये करो कि उसके जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको फुलफिल करो आप। अच्छा, क्योंकि इससे एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में जरूर बनी हुई है। आजकल क्या है कि लोगों भगवान को डिनाई करना बहुत आसान लोगों के लिए हो गया, ऐसा एग्जिस्ट लोग। जी 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 जी, तो एथिज्म में मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। मैं तो मैंने तो ईश्वर का दर्शन कर लिया जिस दिन मेरा रिजल्ट आ गया। मेरे को तो बस यही मानना है। मैं मतलब एक और एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, तो मैं बाद में वो बताऊंगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी रिलीजन को, रिलीजियस प्रैक्टिस को, स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड में आपका विश्वास हो, फॉर्मलेस हो या फॉर्म के साथ हो, आप उसको बिल्कुल थोड़ा सा इज्जत दो। उनको दोगे इज्जत जिस भी रूप में, वो वापस आएगा 10 गुना होकर के। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखों देखी बात है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, या फिर जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो अगर उसने, मेरे केस में तो यही था भाई कि साइया ने सोचा था कि भाई मेरे को बना देना है, तो लास्ट अटेम्प्ट में उसने बना दिया। तो उन्होंने मेरी इज्जत रख ली, तो मैंने उनको भी बहुत, मतलब पहले से भी ऐसा नहीं कि हाँ आप, ये गिव एंड टेक वाला नहीं है रिलेशनशिप। आपको उनको जिंदगी भर प्यार करना है, और कोई करे या ना करे, आपको उनको प्यार करना है। तो सीखो, तो मीराबाई से सीखो प्यार करना भगवान से। अच्छा, मीराबाई ने किस तरह से संघर्ष किया और प्यार किया ईश्वर से, कि उनके प्यार में ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो वो एक्सट्रीम लेवल का प्यार करो, उन्हीं से करो, क्योंकि उनके अलावा फिर सारे तो आपके स्वार्थ में ही निहित है। कोई आपसे दोस्ती क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो बोलते हैं ना, पंडित जी एक आते हैं जो कि हाँ कोई आपसे प्यार क्यों करे, कोई आपसे शादी क्यों करेगा। तो वही बात है कि हर इंसान जो है किसी ना किसी चीज़ के स्वार्थ की आपसे दोस्ती भी होती है, मित्रता भी होती है। तो भाई अच्छा, आप कुछ स्पेंड कर सकते हो, मैं भी कुछ स्पेंड कर सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको, मतलब आप खुद उससे दूर हटने लग जाओगे जो आपके सेम तरह का वाइब नहीं रखता होगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये होता है, क्योंकि थोड़ा सा स्वार्थ सब में रहता है। सही बात। एक ईश्वरीय भक्ति है या फिर ईश्वरीय आस्था में ही आप ऐसा कर सकते हो कि बिल्कुल आप उनको दो, एंड उधर से रिटर्न भी इक्वल है, उससे ज्यादा ही आने वाला है।
तो इसीलिए ये भाव आपको हमेशा मेंटेन रखना है। और दूसरा, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक बार मैं आपको बताऊंगा, 2016 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स का प्लेसमेंट्स का चल रहा था। एक बार मैंने 4 लड़के लड़कियों को पढ़ाया था उस टेस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। जिनको मैंने पढ़ाया था उन चारों का हो गया था, मेरा नहीं हुआ था उस। सुन लो पहले पूरी स्टोरी, ठीक है। मैं फूट के उस दिन रोया, वाज barely like 2021। तो क्या होता है कि अपन सब घर चले जाते हैं, तो उनको उसी दिन जो है ना फेलिसिटेट करके ऑफर लेटर पकड़ा दिया कंपनी वाला, एंड हाथ में पूरा वो जो उनके एक रहते हैं गुडी बैग वगैरह सब दे दिया। और मेरे को एक फ्रेंड है मेरी राधिका करके, तो शी इज लाइक लुकिंग एट मी, और मैं तो यार धीरे धीरे डब डब आंसू निकल रहे कि यार इसको मैंने पढ़ाया था, इसका हो गया, मेरा हुआ ही नहीं, इसमें घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को प्लेसमेंट में। तो मैं बहुत उदास, बहुत निराश। तो मतलब वापस आ करके यार, मतलब हमारे एक फ्लैट था हमारा, तो उसमें छोटा सा मैंने मंदिर बना करके रखा था। आई वाज जस्ट सिटिंग इन दैट मंदिर। आधा घंटा मैं वहां पे बैठा हुआ कि मैंने कौन सा पाप कर दिया, बिकॉज उसके पहले भी 7-8 कंपनियां आई थी, उसमें नहीं हुआ था। सही बात। तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं सबको पढ़ाते चल रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, तब भी मेरा नहीं हो रहा है। सही है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अगले दिन मैं उठा हूँ, कंपनी का मेल जो है प्लेसमेंट सेल को गया हुआ है, प्लेसमेंट सेल से मेल हमारी मोबाइल पे आया हुआ है, एंड जब मैंने उसको खोला है तो सबसे टॉप में मेरा नाम वैभव विशाल था, सबसे टॉप में मेरा नाम था। एंड उससे पहले उन लोगों ने लिस्ट में पूरा अनाउंस किया था, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो कुछ दिन मेरे को विश्वास हो गया यार कि ईश्वर, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, विटनेस किया है। आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, और टॉप पे था, टॉप पे, फर्स्ट पे वैभव विशाल। मतलब राधिका का नेक्स्ट कॉल आया कि अरे वैभव तुम्हारा नाम आया, तो आया कैसे? बोलो भाई ये तो चमत्कार है। तो मैंने वो देखा है, एंड दोबारा दूसरी बार चमत्कार देखा जब रिजल्ट में मेरा नाम आया, बिकॉज आई हैड लॉस्ट ऑल होप। मेरा था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दोनों चीज़ के लिए मैं बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हाँ अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई और चीज़ पे काम करेंगे। आप पहले अपना एक्सपीरियंस बता दो कि पापा सॉरी पे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा मुझे। हम तो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पापा सॉरी कि आप इसको इतना जितना अच्छा करो, जितना डेवलप करो, ये दुनिया को ये सब चीज़ों की ज़रूरत है यार। मतलब दूसरों की स्टोरीज को लेकर पेरेंट्स को मैसेज देने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा, मैं स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि यार मन मार करके कोई भी काम नहीं होता। आधे मन से कभी भी काम सक्सेसफुल नहीं होता। करना है तो पूरे मन से करो, वरना नहीं करो। माँ बाप बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करें। आप बता सकते हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि ये एक रास्ता है, उन्होंने फोर्स कभी नहीं किया। मैं जब फ्रस्ट्रेट होता था मैं बोलता था कि मुझे नहीं करना है, ही वाज लाइक कि ठीक है तुम्हारा अगर इच्छा नहीं है तुम मत करो। 2-4 दिन के बाद मेरे को खुद रियलाइज होता था कि नहीं करूंगा तो दूसरा क्या करूंगा, पहले इसको देख लेता हूँ उसके बाद जाऊंगा। किसी ने नहीं रोका है आपको, सही है। कोई इंसान किसी को नहीं रोक सकता है, बट हाँ आपको डिसाइड करना है कि आप अपना कितना पैमाना सेट करते हो, कितना आपके पैरामीटर्स है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। दुश्मनी किसी से नहीं करो, फैमिली मेंबर्स या किसी से भी। पापा सॉरी को मैं यही बोलूंगा कि आपने जो ऑल्टरनेटिव ओपिनियन लेकर के आने का सोचा है वो बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा है। ये भगवान करे बहुत तरक्की करे, आप करोड़ मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके हो जाए यार, तो 2-4 मिलियन मेरे को भी भेज देना, फिर हो जाए तो थैंक भाई। हाँ बस यही है यार, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। तो ब्रदर मैं अपना एक्सपीरियंस बता नहीं लूँगा। अब मेरे को लगा कि मैं अभी तक 40 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो अब मैं एडमिट करना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है आपके पास। थैंक यू सो ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग, थैंक यू।